अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट्सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। हेलो हेलो जी। हाय नसीम आयो मैं सखर तो अगवा थी आयो। सखर मां? हाँ हाँ नसीम भी आहे मूंखे बि हिकु दफ़ा ॿधी करे झंग में मारे बि ॾाढो अथनि। हाँ चवंदा 10 लख रुपया ॾियो छॾींदासीं, ॿिन्हिनि जा 20 लख। हाँ जी बा चई गोली हाणे फिटी कंदासीं, पंहिंजनि सां ॻाल्हायो हाँ न त जेको आहे मारे फिटी कंदासीं। असां हाल इहो ग़रीब माण्हू चऊं था हाणे 20 लख असां काॾों आणींदासीं? असां बचा पालियूं 20 लख काॾों आणियूं असां हाणे? जी हाँ जनाब, ये हैं गम्बट के इलाके गांव कामदीन कलोड़ के दो नौजवान नसीम अली अब्बासी और मोहम्मद रफ़ीक अब्बासी, जो डाकुओं ने गम्बट से शिकारपुर जाते हुए रास्ते से अगवा कर लिया था। और ये अपने वर्षा को मिन्नत कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं कि आप डाकू हमसे 30 लाख रुपए तावान मांग रहे हैं और उनका बंदोबस्त करें और उनको दें, क्योंकि डाकुओं ने हमें कच्चे के इलाके में, दूर दराज के इलाके में बांध के रखा हुआ है और हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, अगर आपके वर्षाने पैसे नहीं दिए तो हम आपको कत्ल करके आपकी लाशें फेंक देंगे। जनाब, ये है सिंध की सूरत हाल, जहाँ आए रोज़ अगवा, डकैतियाँ और तावान के लिए लोगों को उठाना मामूल बना हुआ है। बाज़ औक़ात आपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी सुना होगा कि लड़कियों की आवाज़ों में बंदों को फंसाया जाता है, उनको बुलाया जाता है, फिर उनको किडनैप किया जाता है। और इस वक्त भी पखोगे इलाके या और मुख्तलिफ इलाकों के बहुत सारे ऐसे मगवी डाकुओं के नरगे में हैं जिन्हों को लड़कियों की आवाज़ों पे चमका देकर उनको बुलाया गया और उनको किडनैप किया गया। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि कदकोट के इलाके में 10 अफराद के खजा खेज कत्ल की वारदात हुई थी और जिसके बाद सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट नींद से थोड़ी बहुत जागी थी और तेगू खान तिगानी को गिरफ़्तार किया था। हालांकि ये तेगू खान वो है जिसको शिकारपुर इंतज़ामिया और सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख की मौजूदगी में अमन अवार्ड दिया गया था, लेकिन वहाँ शिकारपुर में एक एसएसपी रमज़ान डॉक्टर रिजवान था जिसने रिपोर्ट दी थी कि ख़ास तौर पे सिंध की जो दरिया का राइट बैंक इलाका है उसमें जितने भी डाकू हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल लोगों के छप्पर छाँव है, उन्होंने उनको ऊपर जो है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है और वो अपने मकासद के लिए मुखालफिन को किडनैप कराते हैं या फिर मुखालफिन के ऊपर जुल्म करवाते हैं। और ये जो डाकू हैं ये पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर, वडेरों के, सरदारों के, मीरों के, पीरों के सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा सितम कह लीजिए कि वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, वो इसी तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं जैसे बिल्ली के सामने कबूतर आंखें बंद करके बैठा होता है। इतनी सारे फोर्सेस हैं, इतनी सारे लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, उसके बावजूद सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और केपी के बहुत से इलाकों के अंदर इस तरह की वारदातें रोज़ का मामूल बनी हुई हैं। न जाने क्यों इन डाकुओं ने अपनी छोटी सी स्टेट बनाई होती हैं और ये अपने आप को कच्चे के और जो जंगली इलाके होते हैं, जंगलात होते हैं, वहाँ अपने आप को बादशाह समझते हैं और वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और जो इलाके का SHO होता है या और लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे होते हैं वो उनकी रम करम पे होते हैं और डाकू दिन दहाड़े या रातों रात जो चाहें वो करते हैं और इस तरह के वाक़यात रोज़ का मामूल बने हुए हैं। न जाने क्यों हुकूमत इस मामले पे संजीदा नहीं होती और वो जो गरीब लोग हैं या जो
व्यापारी तबका है या जो सरमाएदार तबका है उनको अमन नहीं होता, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होता। वैसे भी कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ये नहीं है कि आपके पास बेतहाशा पैसा है, आपके पास कोठियाँ हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके बच्चे गैर मुल्की स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि आप रात को 12 बजे भी निकलें तो आपको ये खौफ न हो, डर न हो कि आपके साथ कोई छीना झपटी होगी, आपको कोई किडनैप कर लेगा। या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि आपको रात आधी रात को भी अगर तिब्बी सहूलत की ज़रूरत पड़े और तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़े तो आपको आपके इलाके में मुयस्सर हो। आप जब आसानी घर से निकलें कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए या जॉब के लिए, तो आपके जो पीछे घर वाले हैं उनको ये फ़िक्र ना हो कि वो गए हैं कमाने या कारोबार पे गए हैं या नौकरी पे गए हैं, तो खुदा खैर करे वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये देही इलाकों के जो वाक़यात हैं और जो हमारे आप जेल देखेंगे वो भरे हुए हैं, हमारी दरसगाहें खाली पड़ी हुई हैं, हमारी अस्पतालें भरी हुई हैं। आप जाएं एसएसपी ऑफिस जाएं, डीसी ऑफिस जाएं और मुख्तलिफ सरकारी दफातर नादरा दफातर जाएं या फिर बैंकों के एटीएम पे जाएं या फिर डाकखाने जाएं, आपको लोगों की कतारें मिलेंगी। होटलों पे जाएं, लोग हजूम लगा के बैठे होंगे, काम करने की कोई चीज़ नहीं है और गुर्बत बढ़ रही है जिसकी वजह से जराइम में इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल में कोई 3-4 दहाइयों से कोई न हुकूमत की तरफ से न सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का सर्वे हुआ है कि इसके अवामिल क्या हैं, इसके मुहर्रकात क्या हैं। ये जो डाकू राज है, ये जो डाकू कल्चर है, ये आखिरकार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, थम क्यों नहीं जाता और इसके पीछे कौन सी लॉजिक है, इसके पीछे कौन से सियासी कारंदे हैं या कौन सी सियासी क़ुव्वतें हैं या फिर कौन से सरदार भूतार और पीर मीर इन डाकुओं को हथी दे रहे हैं ताकि ये इलाके में अमन अमान की सूरत ख़राब रहे, लोग रात को फसलों को पानी न लगाएं और हमारी जो मुआशी ज़रूरत है, जो हमारा ज़रई मुल्क है और वहाँ जो ज़राअत की पैदावार है वो प्रॉपर ना हो। ये कौन से अवामिल हैं जो इनको अभी तक बढ़ावा दे रहे और इनको नहीं रोक रहे। तो ये गाँव कामनीन कलोड़ों के जो दो नौजवान नसीम अब्बासी और मोहम्मद रफ़ीक अब्बासी हैं, इनको डाकुओं के डंके से कौन छुड़ाएगा, नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ कि सिंध हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को या पंजाब गवर्नमेंट को कोई ऐसा बजट में रकम रखना चाहिए जो बेचारा गरीब किडनैप हो जाए तो कम अज़ कम गवर्नमेंट के ख़जाने से डाकू को पैसा अदा करके वो इलाके का जो एसएसपी है, एसएचओ है, उन गरीबों को रिहा करवाएं और उनको घर पे वापस ले आएं। हमारे यहाँ अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि रोड बनाते नहीं हैं लेकिन रोडों के हादसों में जो मरते हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए की इमदाद दी जाती है, यानी कोई प्लानिंग नहीं होती। इस तरह एक डाकू पकड़ने के लिए एसएचओ को इनाम दिया जाता है, हालांकि ये एसएचओ की ज़िम्मेदारी है और वो उसको गिरफ़्तार करने का पाबंद है, इलाके में अमन अमान का पाबंद है, लेकिन ये न जाने कौन सा सिस्टम है हमारे यहाँ। और वही जो जराइम पेशा अफराद होते हैं उन्हीं को पुलिस पनाही कर रही होती है, उनको जो है ना सेफ स्पेस दे रही होती है और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको कान से पकड़ के जेल में शो कर देते हैं कि हमने इतने डाकू पकड़ दिए और इतने पकड़वा लिए, फिर वो इनामात भी उससे ले लेते हैं, फिर वही डाकुओं की ज़मानतें भी हो जाती हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस पॉलिटिकल क़ुव्वतें उनको छुड़ा देती हैं और बहुत सारे सियासतदानों के लाओ लश्कर जो सिक्योरिटी की होती है उसमें सारे क्रिमिनल लोग होते हैं जो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे होते हैं और उनके गार्ड बन के घूम रहे होते हैं। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये डाकू इलाके के एसएचओ को डीएसपी को फ़ोन करते हैं और वहाँ लोगों की रिहाइयाँ करवाते हैं, उनको आज़ाद करवाते हैं।
تو یعنی ایسی مشکل صورتحال میں آخرکار یہ ایسا نظام کب تک چلے گا کہ غریب کے اوپر قانون جاگ جاتا ہے اور جو ظالم ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، جابر ہے، اس کے اوپر جو ہے نا خاموش ہو جاتا ہے۔ آخرکار یہ ہمارے ہاں دوہرا نظام کب تک رہے گا، اور یہ جو ڈاکو کلچر ہے یا شینا جپٹی ہے یا جرائم پیشہ افراد ہے، ان کا کلا کما کب تک کیا جائے گا؟ ہمارے وہ ادارے جو ملک کے اساس کے، ملک کی سلامتی کے اور ہمارے لوگوں کی جان و تحفظ کے امین ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کا نوٹس لیں، اور جو آئے دن یہ جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں اور آئے دن جو قتل غارت اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور ان کے خلاف بھی آپریشن رد الفساد کیا جائے، تاکہ اس سے لوگوں کو نجات مل جائے اور لوگ سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں جن کے نوجوان بچے اغوا ہوتے ہیں، یا ان کے ماں باپ کی، ان کے ورثہ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جو بیچارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، وہ ڈاکوؤں کو 30 لاکھ کا تاوان کہاں سے دیں گے؟ تو یہ صورتحال بڑی کربناک اور بڑی دردناک ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوئی۔ کسی اور ویڈیو، کسی اور ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔